हम लोग आलोचना करते आ रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए क्या क्या स्थिति होनी चाहिए, इस विषय में आलोचना कर रहे हैं। साधक अपने आप को विचार करेंगे, अपने हृदय में हाथ रख करके विचार करके देखेंगे हमारे अंदर क्या कमी है और कमी को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए। उस विषय चिंतन करके महापुरुष के सान्निध्य में जा करके परिप्रश्न करना, जिज्ञासा, इस तरह से साधक को आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र रूप से नहीं। अगर कोई समझ लिया जो हम तो बहुत समझ गए हैं, तो मान लो मरने का कल है, वो मरने का ये है। यहाँ ये भक्ति मार्ग में ये समझ तुम्हारे भौतिक विद्वत्ता, ये विद्वत्ता का कानाकोरी कीमत है नहीं। यहाँ तो महत कृपा से ही तुमको वो ज्ञान हो सकता है, स्वतः वो ज्ञान होना संभव नहीं है। भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि जोगं तं येन माम् उपजान्ति ते। मैं बुद्धि देता हूँ किसको? सतत युक्त, हर समय हमसे युक्त रहता है, हर समय हमारे चिंतन करता है, हमें शरणागत चित्त है, हर स्थिति में हमको हृदय में धारण करके हमारे बन करके, हमको कर्ता मान करके, स्वयं को अकर्ता मान करके जो संसार में रहते हैं, ऐसे जो है उसको मैं बुद्धि देता हूँ। ददामि बुद्धि जोगं तं येन माम् उपजान्ति ते। ये बुद्धि भगवान देते हैं। किसको देते हैं? ना सतत युक्त रहते हैं भगवान से। सतत माने निरवच्छिन्न तैल धारावत, इसको कहते हैं सतत। माने तैल धारा जैसे बीच में कोई एकदम सीधा गिरता है ना, उसको कहते हैं तैल धारावत। ऐसे तैल धारावत भगवत चिंतन में तल्लीनता, तन्मयता हर स्थिति में ऐसे है ना। तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं, जिस बुद्धि के द्वारा वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो कमी को निकालना है, देखना है हमारे अंदर क्या क्या कमी। सबसे कमी है हमारे अंदर, हम कमी देखते नहीं है, ये देखते नहीं है, यही सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारी कमी हमको दिखता ही नहीं है। अरे ये क्या कहेगा, हम कम जानते हैं, बस मान लो ये कमी है। अगर कमी नहीं होता तो हमारे हृदय गदगद क्यों नहीं होता है? हम नाम करते हैं, अश्रुधारा नहीं, हृदय गदगद नहीं, एक तन्मयता, तल्लीनता नहीं। तो कमी है, नहीं तो क्यों नहीं होगा? बाग गदगदया द्रवता चेतसा बिना आनंद अश्रु कलया कथम सिद्धि विनाशाय। श्रीमद् भागवत पुराण कहते, हरि नाम करते करते, हरि चिंतन करते करते, साधु संग में रह करके क्या होना चाहिए, क्या स्थिति? बाग गदगदया, शब्द गदगद हो जाएगा। आहा, द्रवता चेतसा बिना, द्रवता, हृदय द्रवीभूत हो जाएगा, विकलित हो जाएगा। आहा, हरि कथा सुन करके अश्रुधारा बह रही है, सब भूल गए, शुद्ध बोध, देहोदही वस्तु पदार्थ सब भूल गए। एक भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, एक तन्मयता, एक आनंद की लहर, उसमें जैसे निमग्न हो गए। बाग गदगदया द्रवता चित्रसा बिना आनंद अश्रु कलया। आनंद अश्रु बहना चाहिए। कथं सिद्धि विनाश है, बोले ऐसा अगर नहीं होता है, हम कैसे जानेंगे जो तुम्हारा चित्त शुद्ध हुआ है? प्रेम अवस्था नहीं, वो तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारा चित्त शुद्ध ही हुआ नहीं अभी। तो हमारी ये स्थिति नहीं है और हम घमंड करते हैं, हम बड़ा भजनानंदी हैं, हम बहुत जान गए हैं। कमी है, तो कमी को मिटाना है। मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? ना महत्पुरुष के सान्निध्य में जाना पड़ेगा। कमी क्या है? जैसे बीमार पकड़ता नहीं है, झोला साहब डॉक्टर को दिखाने से कुछ होगा? स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही जो अनुभवी संत है उनके पास जाकर के परिप्रश्न, जिज्ञासा। आजकल तो साधक समाज में जिज्ञासा ही दिखता नहीं है। फिर सेवाया, उनकी सेवा करो,
उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम, फिर जा करके वो महत्पुरुष तुमको उपदेश करेंगे, है ना। ये अब बात है। तो इसलिए पहले तो विटामिन प्रोटीन पीछे पहले बीमार ठीक करो। हाँ, वो भी चलता रहे, जितना तुम्हारा शरीर जितना सहन करे, शरीर जितना ले ले उतना तो विटामिन देना ही पड़ेगा, लेकिन पहले बीमार ठीक करना चाहिए। तो बीमार है, हमारे भव व्याधि लगा हुआ है, व्याधि के कारण हमारे नाम में रुचि नहीं, भगवत कथा में रुचि नहीं, भगवत चिंतन में रुचि नहीं, तत्सहित तद विपरीत विषय में रुचि, सांसारिक देहदैहिक वस्तु पदार्थ में रुचि, स्त्री पुत्र कुटुंब में रुचि, भोग्य वस्तु पदार्थ में रुचि है। तो ये समझना चाहिए तुम्हारा भव व्याधि लगा हुआ है। आप परीक्षा करो तुम्हारे हृदय कहाँ है। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है जी ये बड़ा संत है, बड़ा भजनानंदी है। लज्जित होना चाहिए। हम लोग बेशरम है, हम लोग बेशरम है, लज्जा नहीं। तो गीता में कहते हैं बुद्धा विशुद्ध युक्ता धृति आत्मनं नियम च शब्दादीन विषय त्यक्ता रागद्वेष बुद्धस्य च विविक्त विलग्घासी जद्वाक्य मानस ध्यान युग परानित्यं वैराग्यं समुपाश्रितम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भुवाय कल्पते। ये गुण जिनमें है वो भगवत भाव माने वो प्रेम वो प्राप्त कर सकता है, नहीं तो होगा नहीं। ये गुण तो हम लोग कल 2-4 विषय आलोचना किया है। बुद्ध विशुद्धया, द्वितीय आत्मनं नियम च, बुद्धि शुद्धि होनी चाहिए। शुद्ध बुद्धि माने जो हर समय भगवत चिंतन में रहता है शुद्ध बुद्धि। अशुद्ध बुद्धि जो बुद्धि विषय में रहता है अशुद्ध बुद्धि। सीधा बात, शुद्ध बुद्धि क्या है ना हर समय मन भगवत चिंतन में रहता है। अशुद्ध बुद्धि क्या है ना विषय में मन रहता है। अब तुम चिंता करो तुम्हारा बुद्धि क्या है, शुद्धि है ना अशुद्धि। पहले शुद्धिकरण ही हुआ नहीं, अब भजन कहाँ से हम आगे बढ़ेंगे बताओ। अब शुद्धिकरण के लिए क्या करना पड़ेगा ये हमको देखना पड़ेगा। द्वितीय आत्मनं नियम च, मन बुद्धि इंद्रियों को संयमित करने का चेष्टा। शब्दादीन विषय त्यक्ता, शब्द स्पर्श रूप रस गंध शब्दादि विषय, इसके जो विषय है शब्द के विषय है ग्राम्य वार्ता, आँख के विषय है दुनिया का रंग तमाशा, जीवा के विषय है चटपटी खाना पीना, स्पर्श के विषय है अपने संपर्क अनुसार अपने प्रियजन का स्पर्श, ये विषय है। इससे बचे रहना। भौतिक विषय ये अगर इसके विपरीत हो जाए, ये अगर परमार्थ विषय में इसका संपर्क हो जाए तो ये हर इंद्रिय हमारा मित्र बन जाएगा। और संसार भौतिक विषय में आकृष्ट हो जाता है तो हर इंद्रिय हमारा दुश्मन बन जाएगा। ये हमारा दुश्मन और यही हमारे मित्र हैं। दुश्मन बाहर नहीं है, हमारे मन बुद्धि इंद्रिय ये हमारा दुश्मन बन जाता है। जब भोग में जाता है तो ये हमारा दुश्मन बन जाता है, जब जोग में जाता है तो ये हमारा मित्र बन जाता है। हम दूसरे को दोष क्यों देते हैं? तो ये विषय शब्द भोग्य विषय दुनिया का ग्राम्य वार्ता ग्राम्य कथा गाना बजाना चट ये सब फालतू विषय। और यह हरि कथा श्रवण करना, हरि नाम श्रवण करना ये भगवत विषय हो गया। तो ये श्रवण तुम्हारा श्रवण इंद्रिय तुम्हारा मित्र बन गया। और ग्राम्य विषय ग्राम्य वार्ता ये सब इसमें चटपटी ये सब रंग तमाशा तो वो करना तुम्हारा दुश्मन बन गया। मान लो आंख के द्वारा दुनिया का रंग तमाशा देखते हैं तो आंख हमारा दुश्मन बन जाएगा। ये आंख ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। और सबसे बड़ा दुश्मन आंख ही है। हमारे जितने इंद्रिय है ना उसके अंदर सबसे बड़ा दुश्मन है आंख। आंख में से ही ये हमारे इंद्रियों ना ये अगर असंयमित होता है तो हर इंद्रिय हमारा दुश्मन बनता है। आंख के द्वारा घुसता है माया, कान के द्वारा घुसता है अनर्थ। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हम देखा नहीं सुना नहीं, किसी के ऊपर क्रोधित हो गया, किसी से लड़ाई कर लिया, सुन लिया। आंख के द्वारा घुसता है अनर्थ। जीवा के द्वारा घुसता है बीमार।
उल्टा पल्टा खा लिया, जो खाना नहीं चाहिए, नियमित आहार नहीं, नियमित नहीं, अनियमित असंयमित जो आहार आदि इत्यादि जो खाना नहीं चाहिए, तो ये जीवा हो जाता है, ये इसका कारण बन जाता है बीमार। एक इंद्रिय हमारे बीमार माने हमारा दुश्मन बन के आता है। और त्वक इंद्रिय ये घुसता है माया, स्पर्श जो है ना, स्पर्श से माया घुसता है, मोहित कर देता है स्पर्श से। स्पर्श इतना खतरनाक होता है, स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, हर एक के लिए हर स्पर्श, संत से भी स्पर्श होता है नहीं, व्यक्ति विशेष उस स्पर्श बड़ा भयानक हो जाता है, विनाशकारी हो जाता है कभी कभी। तो स्पर्श से घुसता है माया। हर इंद्रिय अगर दृश्यमान वस्तु भोग्य पदार्थ में रुचि लेकर के इंद्रिय हमारे विकारित हो जाता है, तो ये हमारा दुश्मन बन के आता है। और ये अगर परमार्थ के लिए ये नियोजित किया जाता है, तो ये हमारा मित्र बन के आता है। आँख के द्वारा भगवत दर्शन, वृंदावन धामादि दर्शन, गिरिराज दर्शन, श्री विग्रह दर्शन, संत दर्शन, तो आँख हमारा मित्र बन जाता है। कान के द्वारा हरि कथा श्रवण, हरि नाम श्रवण, तो कर्ण हमारा मित्र बन जाता है। जीवा के द्वारा भगवत प्रसाद ग्रहण, शब्द के द्वारा भगवत वाणी, भगवत नाम, भगवत गुणानुवाद, तो शब्द, तो ये तुम्हारा मित्र बन जाएगा। स्पर्श नहीं, भगवत भक्त के चरण स्पर्श, भगवत भक्त का आलिंगन, ये जो, तो त्वक इंद्रिय तुम्हारा मित्र बन जाएगा। सिर्फ व्यवहार भोगोन्मुखी हो गया हमारे इंद्रिय, तो रोग बनेगा, खींच करके माया खींच करके बंधन दशा प्राप्त करा करके संसार चक्र में 84 लाख जोनी में ले जाएगा। ये हमारा इंद्रिय, और जोग में जाएगा तो ये इंद्रिय हमारा मित्र बन के हमारा समस्त बंधन मुक्त करा करके भगवत चरण में पहुंचा देगा। अब तुम जानो तुम क्या करोगे, तुम्हारे इंद्रिय, तुम्हारे सब वृत्ति तुम कहाँ है, इसीलिए कहते हैं शब्दादीन विषय त्यक्ता राग देश बुद्धस्य च। राग देश मुक्त, किसी से प्रेम नहीं, प्रेम होने से उस पर बंधन दशा प्राप्त हो जाता है, और देश होने से दुश्मनी, वो भी ठीक नहीं है, न किसी से बैर न किसी से प्रेम। राग देश बुद्धस्य च विविक्त सेवी। अब ये एक का विषय तो आलोचना कर लिया, अब है विविक्त सेवी। विविक्त सेवी माने निर्जन स्थान में पास करना। जो परमार्थ लोभी है, जो भजन करना चाहते हैं, इसी जन्म में जो भगवत प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, प्रेम प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, राधा रानी की कृपा प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसी जन्म में ही शरीर छोड़ने के बाद हमको नित्य सेवा में हमारे स्वरूप प्राप्त करके राधा रानी की सेवा में हमको जाना है। तो उसके लिए विविक्त सेवी, एकांतवास जो बहुत जरूरी है। व्यवहार साधक को खा जाता है, कारण व्यवहारिक उसका एक प्रभाव होता है ना। अग्नि के पास रहने से ताप तो लगेगा ही, अग्नि का स्वभाव है, वो तो वस्तु गुण है। अग्नि के पास बैठे हैं और बोलेंगे हमको ताप नहीं लगना चाहिए, तो भाई होगा ही, लगेगा ही, वो वस्तु गुण है। विषय के संपर्क में हम रहेंगे तो ताप तो लगेगा ही, है ना। इसीलिए एकांत, विविक्त सेवी, एकांत स्थान। एकांत से बोले, आप बोले तब आप कह रहे हैं क्या घर बार छोड़ छाड़ के हम जंगल जा करके हम भजन करेंगे? बोले ना, उसको विविक्त सेवी नहीं कहा जाता है, भ्रम में मत पड़ना। विविक्त सेवी शब्द का माने ये नहीं है जंगल जाना। जंगल में कुत्ता, बिल्ली, सांप, अजगर, जंतु, जानवर, चोर चोट्टा बहुत रहता है, तो उनका भी विविक्त सेवी, उनका भगवत प्राप्ति हो जाता। एकांत, एकांतवास। एकांत माने एका अंत, माने तुम अकेला हो और कोई नहीं, एका ही अंत रह गया, माने तुम अकेला हो और कोई नहीं है, इसको कहते हैं एकांत। एकांत माने जंगल नहीं, बहुत सोचते हैं जंगल है। एकांत माने गुहा नहीं, गुहा में तो चींटी रहता है, सांप रहता है, कितना कुछ बोले,
बहुत रहता है। गुहा में क्या रखा है? शरीर को गुहा में घुसाने से क्या होता है? अरे मन को गुहा में घुसाओ। शरीर को गुहा में घुसाने से एक क्वालिफिकेशन बढ़ जाता है। बाबा गुहा में रहते हैं, और गुहा में रहते हैं, गुहा में तो आते हैं सेठ, आते हैं सेठानी आते हैं, बाबा धन्यवाद, चले जाते हैं गुहा के अंदर। बाबा तो घंटा भर उनसे बात कर रहे हैं गुहा के अंदर बैठे बैठे ही। बातचीत हो रहा, बम्बई से आया है, उनसे सेठ जी से बात हो रहा है। फिर मुंबई से गया आया है, दिल्ली से एक सेठ आया, आइए आइए बुला लो उनके भीतर बुला लो। वहाँ जाके बात हो रहा है, बाबा गुहा में भजन करते हैं। तो वो गुहा क्या मंगल करेगा? जंगल क्या मंगल करेगा? मन रूप गुहा में घुसना पड़ेगा। जागतिक वस्तु विषय संपर्क से, माने मन से, शरीर से नहीं, मन से हृदय में प्रवेश करना पड़ेगा। जोगी जुंजित सतत आत्मनंग रहस्य स्थितो एकाकी जत चित्तात्मा निराशील परिग्रह। जोगी जो भजन करेंगे, जो रहस्य स्थित माने एकांत स्थान में रहेंगे, एकाकी माने साथ कोई नहीं रहेगा वहां। ये एकाकी आपका घर में भी हो सकता है, और घर में सबसे उत्तम है। साधु जंगल में जाता है, एकाकी रहता है। आजकल समय ऐसा आ गया है, कहीं खबर हो गया बाबा अकेला जंगल में रहते हैं, वहाँ प्रपंच चला जाएगा। माया थोड़ी छोड़ेंगे। बड़े बड़े सेठ ढूंढते रहते हैं कहाँ भजन नंदी, उनका एक बार हाथ हमारे माथे पे आ जाए तो हमारे कल्याण कल्याण। पैसा कमी नहीं है, ढूंढ रहे हैं कहाँ कौन भजन नंदी साधक है। एकाकी बहुत मुश्किल हो जाता है, नाम हो जाता है बाबा भजन नंदी। तो ये भजन हमको, हम प्रेम सरोवर में रहते थे, अकेला रहते थे, चारों ओर नाम हो गया बाबा बड़ा त्यागी है, बाबा बड़ा भजन नंदी है। आंगन भर गया, जय जय श्री राधे। बाबा संध्या को निकलेंगे, नहीं तो बाबा भजन कर रहे हैं। हाँ बोले ये तो महा आफत आ गया, ये तो एकांतता, ये कोई बात है, ये कोई भजन है? लेकिन क्या करें, किसको डंडा मारेंगे? बाबा इतना टोकरी फल लाए, बाबा भाई हम फल क्या करेंगे? अब बांटो तो हमारा समय का नष्ट हो, रखेंगे हम क्या करेंगे? नहीं बोलने से मान, बाबा हम बांट दीजिए, आप सेवा में लगा दीजिए। छोड़ के चला गया, कहाँ तक किसको मना करेंगे? बोले महान अर्थ, अकेले रहते, छोड़ छाड़ के चले गए, जाना पड़ा, क्या करें? कहाँ तक कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। घर में एकांत हो जाएगा। घर में एक अलग रूम ले लो, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करना, किसी का विषय कोई चिंता नहीं करना। दुनिया का मेला, मैं हूँ अकेला, लेना ना देना, मगन रहना। ऐसे होकर के अपने घर में ही एकांत एक रूम ले लेना। किसी को बोलना नहीं, हम भजन करते हैं तो फिर अनर्थ हो जाएगा, बोलना ही नहीं। अगर मैया लोग हैं कोई यहाँ, तो घर में तो अनर्थ हो जाएगा। अरे तो भक्तानी बन रही है, भक्तानी, टीवी देखो, वो करो, झगड़ा करो, कलह करो, पड़ोसी के पास जाओ, उनके लिए गपशप करो, कोई कुछ नहीं कहेंगे। माला लेके बैठ गया तो घर में अनर्थ एकदम। देखो सास तो पहले ही तो आकर के गाली गलौज से, तो ये बहू ऐसी आई है, ये तो सत्यानाश कर दिया, ये भजन दिखा रहे हैं। और कोई घर के मालिक अगर वो भजन नंदी हो जाता तो और कहना ही क्या है। पत्नी तो पहले विरोध करेंगे, भगत जी बनने से काम चलेगा, ये करना है वो करना है, ये नहीं करते। सब समय देखो माला लेके बैठे हैं, बड़े भगत जी टीवी देख रहे हैं रात 2 बजे तक, उसमें कोई नहीं, मना नहीं करेंगे। तुम क्यों टीवी देख रहे हो ना, भजन करने से बात है। इसीलिए चालाकी से बात कर काम लेना पड़ेगा। घर में बोलो जो हमारा पेट दर्द हो रहा है, शरीर अच्छा नहीं है, हमको तो विश्राम करने दो, एकदम हमको डिस्टर्ब नहीं करना। डॉक्टर ने बोला है तुमको रेस्ट लेना पड़ेगा, दरवाजा बंद करो, जाके बैठ जाओ आसन में। रात के काम में लगाओ, दिन में नहीं। रात को 2 बजे उठ जाओ, उठकर नहा धो करके अपना आसन में बैठ रहो 8 बजे तक। फिर बोलना कितना नींद आया, क्या करें, शरीर थका हुआ है, क्या करें, ज़्यादा सो गया, कोई बात नहीं, सो गया जैसे हम सो रहे थे, बस अपना काम करो। इस तरह से चालाकी से
काम लेना पड़ेगा, दिखावा अभी करना है ही नहीं, एकांतता हो जाएगा। तो मन के मामला है, वो तो तन का मामला है नहीं। इस तरह से विविक्त से भी होना पड़ेगा। अगर कोई सोचा जो हम वृंदावन जाके एकांत से भी हो जाएंगे, ये स्वप्न मत देखना। ठीक है, वृंदावन में आया तो बहुत सुंदर है, अच्छा है, एकांतवास प्रभु ने ऐसा कृपा की, तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अभी जो समय हमारे सामने बीते जा रहा है, इसको नष्ट नहीं करना। एकांत अपना घर में एकांत हो जाना, जल्दी खा लेना, खा करके बोलना माथा धमक रहा है, मैं सो रही हूँ, बोल करके अपने भजन घर में माला लेके बैठ जाना। कोई कुछ कहेगा नहीं, मैया सो रही है। एक आध दिन बहानों कर सके, रोज रोज बहाने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। माथे में जरूरत है पट्टी बांधना पड़ेगा, माथा धमक रहा है, कुछ ना कुछ बहाना करना पड़ेगा। ऐसा करके फिर आदत हो जाएगा। ये इनके प्रकार भजन करना, भजन करना है। अच्छा, वैसे ही विविक्त से भी, यानी एकांत में, आप श्री के श्रीमुख से सुना था, जो एकांत स्वतः ही भजन करा लेता है। हाँ, एकांत में रहने से, हाँ, एकांत में रहने से स्वाभाविक मन धीरे 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 मन भगवान में लगना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक ही। और भजन प्रिया है, लेकिन बहु लोक संसार को संपर्क में रहता है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, विशेष कुछ मिलना संभव नहीं है। इसीलिए शास्त्र भी ऐसे ही कहते हैं, एकांतवास, एकांतवास। एकांत माने तुम अकेला रहो, घर में तुम अकेला रहो, ठीक है। इस तरह से कोशिश करना पड़ेगा, नहीं तो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। कठिन तो है। आप लोग कहेंगे जो हम संसारी हैं, भाई हमको एकांतवास कैसे हो सकता है? ना कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। इस तरह से जैसे समय का यूटिलाइज हो जाए, समय वृथा ना आ जाए। हमारे एक मैया है लिखी में, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बच्चा कच्चा है, 4.5-5 लाख नाम करती है, सब करती है। दोपहर में स्कूल चली जाती है तो माला लेके बैठ जाती है, रात को सो जाती है, 12 बजे तक भजन करती है माला लेकर। सब कोई नहीं, प्रतिदिन नियम करके है। 12 महीने 4.5 लाख कैसे होता है? सब काम करके, ये नहीं काम करती नहीं, ऐसा नहीं भाई। आग्रह रहना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। भजन रक्षण के लिए अगर झूठ का सहारा लेना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है। भजन के लिए भगवान के लिए अगर कोई झूठ भी शब्द कहा जाए तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। हमारे सनातन गोस्वामी जब जेल में भर दिए तो जेलर को कहे भाई तुम हमको छोड़ दो, हम एकदम यहाँ से सीधा मक्का चले जाएंगे और वहाँ दरवेश होकर के वहीं पर रहेंगे, बस आप आएंगे ही नहीं, वहाँ इधर आएंगे ही नहीं, हम मक्का चले जाएंगे। कोई चिंता के कारण नहीं, उसको रिश्वत देकर के सीधा चले गए महाप्रभु के पास। तो ये होता है धर्म के लिए, प्राण रक्षा के लिए कभी कभी झूठ का सहारा लिया जा सकता है धर्म के लिए। और संकट के समय, बहुत संकट आ गया, मिथ्या बोलना जरूरी है, तो उस समय में दोष नहीं लगता है। अच्छा, जय फिर आगे चलेंगे, आगे इस विषय में आलोचना करेंगे। जय